हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पुट योर हेड ऑन माय शोल्डर के एपिसोड 16 के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। साथ ही में मैं उन वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। एपिसोड 16 की स्टार्टिंग में हमें यहाँ दिखाया जाता है कि गोए ना फूफाई को फोन करके पूछ रहा था कि उससे मोमो के लिए लंच कैसे अरेंज करना चाहिए। तो यहाँ फूफाई उससे कह रहा था कि तुम जितना उसकी केयर करोगे वो उतना ही तुम पे शक करेगी। ये सब सुन के यहाँ गोए फोन काट देता है। अब जब यहाँ पे वो मोमो के पास जाके उससे डिनर के लिए पूछ रहा था तो यहाँ मोमो उसे बताती है कि अभी तो उसे नहाना है और कल उसे जल्दी उठ के शूटिंग लोकेशन पे भी जाना है। अब थोड़ी देर बाद जैसे यहाँ पे मोमो नहा के बाहर आ रही थी तो यह देखती है कि गोए ने ना सभी लाइट्स ऑफ कर दिए थे और वो यहाँ पे लाइट फिर से चालू कर देती है। तो यहाँ पे वो देखती है कि गोए ने तो कैंडल लाइट डिनर के लिए लाइट्स बंद की हुई थी, इसीलिए वो उन्हें फिर से बंद कर देती है और उसे सॉरी कह रही थी। वो उसके पास जाके बैठ जाती है जहाँ गोए ने सभी कैंडल्स को एक हार्ट शेप में रखा हुआ था, जो कि मोमो को यहाँ पे काफी अच्छी लगती है। फिर यहाँ पे उनके खाने का पार्सल आता है और यहाँ गोए ने ना सभी मोमो की फेवरेट डिशेस मंगाई थी। ये दोनों यहाँ पे पहली डेट काफी अच्छे से एंजॉय करते हैं। यहाँ गोए मोमो को फिल्म देखने के लिए पूछता है और जब यहाँ पे वो दोनों एक हॉरर फिल्म देख रहे थे तो यहाँ गोए ना उसके पास आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मोमो का तो पूरा ध्यान मूवी पर ही था। वो यहाँ मोमो का हाथ पकड़ने की भी कोशिश करता है। तभी यहाँ पे मोमो एक हॉरर सीन देख के डर जाती है और वो अपना हाथ हटा लेती है। और जैसे ही यहाँ पे गोए लाइट्स ऑफ करने के लिए उठ रहा था तो यहाँ मोमो ना उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे मना करती है। और यहाँ गोए भी अब उसका हाथ पकड़ लेता है और वो नहीं छोड़ रहा था। और ये दोनों ऐसे ही हाथ पकड़े हुए मूवी देखते हैं। तो यहाँ गोए उससे कह रहा था कि उसे कुछ करना है और मोमो को यहाँ पे फिर वो किस से याद आ जाती है। अब जैसे ही यहाँ पे वो दोनों किस करने वाले होते हैं तभी यहाँ पे अचानक से ना मोमो का फोन बज जाता है और वो यहाँ फोन पर बात करने के लिए बाहर चली जाती है। असल में फोन पे ना वोंगशाई थी जो उसे बता रही थी कि फूफा ना उससे नाराज हो गया है और उससे उसने झगड़ा भी कर लिया, जिसपे आप मोमो से कह रहे थे कि तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, वो खुद ही वापस आ जाएगा। और साथ ही में वो यहाँ पे अपने और गोए के रिलेशनशिप के बारे में वोंगशाई को बता रही थी और वो भी ये सब सुनकर काफी खुश हो रही थी, क्योंकि अब उसके फ्रेंड ग्रुप में ना सभी के पास बॉयफ्रेंड था। और यहाँ पे गोए देखता है कि मोमो को बालकनी में असल में ठंड लग रही थी, इसलिए वो उससे कहता है कि तुम अंदर आके बात कर लो, मैं अपने रूम में जाता हूँ। इसलिए यहाँ मोमो अंदर आ जाती है और गोए वहां से अपने कमरे में चला जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हमें दिखाया जाता है कि मोमो ना अपने काम के लिए जल्दी ही चली गई थी और यहाँ गोए उसे मैसेज करने का ट्राई कर रहा था, लेकिन वो हर बार की तरह कुछ भी अच्छे से नहीं लिख पा रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मोमो ना यहाँ पे लिंजी कुन और उसके मैनेजर से मिल रही थी, जहाँ उसकी मैनेजर ना उसका मजाक उड़ाती है। यहाँ फिर वो उस लड़के को मेकअप रूम में ले जाती है और यहाँ वो उसे देख के ना गोए को काफी मिस कर रही थी। और दूसरी तरफ यहाँ पे गोए को भी दिखाया जाता है जो कि मोमो को मिस कर रहा था। और साथ ही में वो यहाँ पे अपने रोबोट को खोल लेता है, यानी कि चार्ली को, और शायद से उसमें वो कुछ चेंजेस करने की कोशिश कर रहा था। वही मोमो जब यहाँ पे मिरर में देख रही थी तो यहाँ इस एक्टर को लग रहा था कि मोमो ना शायद उसे देख रही होगी, इसलिए वो यहाँ पे कहता है कि तुमने आज तक मेरे जैसा हैंडसम लड़का नहीं देखा होगा। तो यहाँ पे मोमो उससे कहती है कि उसके पास तो इससे भी ज्यादा हैंडसम लड़का जिसका नाम गोई है। यहाँ वो उससे कह रहा था कि तुम ना जरूर इंटर्न होगी, इसलिए शायद तुमने मेरी मैनेजर को अच्छे से ट्रीट नहीं किया। लेकिन थोड़ी देर बाद जब यहाँ पे उसकी मैनेजर आके उसे बाहर निकालती है और उसकी मैनेजर ना उस लड़के से कह रही थी कि क्योंकि उसने ना डायरेक्टर को अच्छे से ग्रीट नहीं किया। फिर बाद में हमें दिखाया जाता है कि ये एक्टर अपना शूट देने के लिए रेडी हो गया था। इसके बाद वो अपना लंच करने के लिए जाते हैं, जहाँ मोमो गलती से ना एक इक्विपमेंट बॉक्स पे बैठने वाली थी, इसलिए यहाँ लिंजी कुल ना उसे अपने पास बैठने के लिए कहता है। फिर जब यहाँ पे मोमो थोड़ी देर के लिए बाहर आती है तो यहाँ पे वो गोए को मैसेज करती है और वो उसे बता रही थी कि वो आज बहुत काम कर रही है। तो यहाँ गोए उससे पूछ रहा था कि क्या वो उसकी हेल्प कर सकता है और उससे कह रहा था कि अगर तुम कोई चीज अपने घर पे भूल आई हो तो मैं तुम्हें वो देने के लिए वहाँ आ सकता हूँ। तो मोमो यहाँ पे उसे एक एनवलप लाने के लिए कहती है जो कि उसके फ्रेंड ने लिंजी कुन के लिए भेजा था। फिर जब हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि गोए वहाँ पे आ चुका था और वो उसका ऑफिस के बाहर इंतजार कर रहा था, तभी यहाँ मोमो बाहर आती है और वो बैठ के बातें करते हैं। तब यहाँ पे गोए ना उसे अपने शोल्डर पे ना सिर रख के सोने के लिए कहता है और मोमो भी यहाँ पे उसके कंधे पर थोड़ी देर के लिए सर रख के सो जाती है, क्योंकि वो बहुत थक चुकी थी, आज उसने काफी ज्यादा काम किया। तभी यहाँ पे उसका फोन बजता है और उसकी हेड ना उसे वापस शूट पे बुला रही थी। फिर जहाँ उसे जाके पता चलता है कि उस एक्टर को ना एक कोट ना फिट नहीं हो रहा था। तभी यहाँ पे मोमो को एक आइडिया आता है और वो भाग के बाहर जाती है और उससे उसका कोट मांगती है थोड़ी देर के लिए। वो उस कोट को ले जाके उस एक्टर को पहना देती है। तो यहाँ उसके मैनेजर कह रहे थे कि ये कोट तो काफी ओल्ड फैशन है, लेकिन यहाँ लिंजी कुन कह रहा था कि वो इसमें कंफर्टेबल है और वो उसे पहन के बाहर चला जाता है। तो यहाँ गोए ना उसे देख लेता है अपना कोट पहने हुए। बाद में जब यहाँ पे दिखाया जाता है कि लिंजी कुन उससे कह रहा था कि आज कुछ ठंड ना ज्यादा ही बढ़ गई है। तो यहाँ पे मोमो को याद आता है कि गोए ना बिना कोट के बाहर ही खड़ा हुआ है, इसीलिए
वो उस एक्टर का जैकेट ले जाके बाहर गोए को देके आ जाती है और वो उससे बहुत प्यार से कह रही थी कि वो जल्दी ही अपना काम खत्म करके बाहर आ जाएगी। जब यहाँ पे वो अपना शॉट दे रहा था तभी यहाँ पे उसे एक एनवेलप मिल जाता है उस कोट में जो कि मोमो के फ्रेंड का था। तो यहाँ पे उस एक्टर को लग रहा था कि मोमो ना उसकी फैन है और उसे उसका ऑटोग्राफ चाहिए, इसीलिए वो उसकी तारीफ करता है और उसे अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी दे देता है। और ये सब ना गोए यहाँ से देख रहा था और वो यहाँ थोड़ा जेलस फील कर रहा था। फिर जब यहाँ गोए ना मोमो को डेट पे लेके आया था और साथ ही में वो काफी सारे ड्रेसेस भी ट्राई कर रहा था और मोमो भी, और वो काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। तभी यहाँ पे वो दोनों एक प्लेग्राउंड में चले जाते हैं जहाँ पे काफी सारे छोटे बच्चे खेल रहे थे और ये सब देख के ना मोमो को काफी मजा आ रहा था। पर वो दोनों तो वहाँ पे जा ही नहीं सकते क्योंकि वो दोनों मैरिड नहीं थे, इसीलिए यहाँ पे गोए ना तभी कहीं से एक बच्चे को लेके आ जाता है और वो दोनों उस बच्चे के पेरेंट्स बन के अंदर चले जाते हैं और काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। और तभी यहाँ पे गोए गलती से मोमो के ऊपर गिर जाता है और भी यहाँ पे उनके सर पे बॉल आके लगती है और फिर उनकी किस हो जाती है। और वही यहाँ हमें दूसरे सीन में वॉन्गशाई को दिखाया जाता है और वो यहाँ देख रही थी कि मोमो ना उसके मैसेजेस का रिप्लाई ही नहीं दे रही और ये देख के वहाँ पे वो थोड़ी अपसेट हो जाती है। फिर हमें यहाँ फिर से इन दोनों को दिखाया जाता है जहाँ पे गोए ना इन दोनों की एक फोटो प्रिंट करवाता है जो कि मोमो को काफी पसंद आई थी और वो उस फोटो को अपने पर्स में रख लेती है। जिसके बाद वो दोनों डिनर के लिए भी जाते हैं जहाँ मोमो बहुत सारा खाना ऑर्डर कर लेती है और यहाँ पे गोए ना काफी चुपचाप बैठा हुआ था, इसलिए मोमो ने यहाँ पे उसे एक गेम खेलने के लिए सजेस्ट करती है जिसमें गोए हार जाता है। इसलिए मोमो से मिर्ची खाने के लिए कहते हैं पर गोए तो तीखा खा ही नहीं सकता। वो यहाँ अपने फोन में कुछ सर्च करने लग जाता है और वो यहाँ ना मोमो के कंधे पे सर रख के एक्टिंग करने लगता है, यानी कि क्यूट बनने की कोशिश कर रहा था और ये सीन ना काफी फनी होता है। जिसके बाद यहाँ पे डिनर खत्म करने के बाद ये दोनों बाहर जा रहे थे और उन्होंने हाथ भी पकड़ा हुआ था। ये जब यहाँ घर आते हैं तो यहाँ पे उन्हें घर के बाहर वॉन्गशाई खड़ी दिखाई देती है और वो दोनों यहाँ उसे देख के काफी शॉक हो गए थे। यहाँ वॉन्गशाई उन दोनों को डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी कह रहे थे और मोमो यहाँ उसे अपने कमरे में ले जाके पूछती है कि क्या हुआ। वॉन्गशाई उसे यहाँ पे सारी बात बता देती है और इधर गोए अपने कमरे में जाके मोमो को मैसेज कर रहा था कि वॉन्गशाई ना कब तक जाएगी, पर मोमो तो यहाँ पे उसका मैसेज पढ़ ही नहीं पा रही थी। यहाँ वॉन्गशाई उसका बहुत सारा टाइम वेस्ट करती है और इधर गोए परेशान हो रहा था और वो फिर से उसे मैसेज करता है और वो उससे कह रहा था कि वो फूफाई को कॉल करके यहाँ पे बुला रहा है ताकि वो वॉन्गशाई को यहाँ से ले जा सके। फिर थोड़ी देर बाद वो उन दोनों को जूस देने के लिए चला जाता है लेकिन वॉन्गशाई उसे मना कर देती है और वो वापस चला जाता है। और कुछ देर बाद फिर से वो मोमो से कहता है कि क्या तुम्हें नहाना नहीं है। तो यहाँ पे मोमो ना उसे हाँ करने की कोशिश कह रही थी लेकिन वॉन्गशाई यहाँ फिर से यहाँ पे कहती है कि वो ठीक है और वो यहाँ पे उसे अपनी बातें बताना कंटिन्यू करती है जिसमें काफी टाइम लग जाता है। तभी हमें यहाँ पे फिर से फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं जब यहाँ पे मोमो प्लेग्राउंड में जाना चाहती थी ना, तो यहाँ पे गोए ने ना वहाँ पे एक काम करने वाली आंटी से उस बच्चे को रिक्वेस्ट करके उसके साथ ले आया था और उसके लिए यहाँ पे गोए ने ना उस आंटी को अपना आईडी भी दिया था और वो उस बच्चे को अपने साथ लेके गया था। और इसी सीन के साथ एपिसोड 16 की एंडिंग होती है।